फिटनेस एक शब्द नहीं है, बल्कि स्वस्थ और समृद्ध जीवन की एक जरूरी शर्त है, क्योंकि एक जन आंदोलन बनना चाहिए। हेल्दी इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, हम अपने आप को फिट कैसे रखते हैं और एकाध दो को जिंदगी का हिस्सा बना लें। निरोगी होना परम भाग्य है और स्वास्थ्य से अन्य सभी कार्य सिद्ध होते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जय हिंद आप सबको। तो स्वागत है आपका मेरे 365 दिन के वर्कआउट चैलेंज के 10वें दिन में। आज ये मेरा 10th डे है, तो मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि देखिए, मैं आपको हर वीडियो के पहले कहता हूँ कि लगातार मेहनत ही सफलता की कुंजी है। तो इसी उद्देश्य को लेकर मैं आप लोगों से कुछ चीज़ें, अपने विचार जो मेरे 10 दिन हुए, मैं वो शेयर करना चाहूँगा। और इससे पहले अभी हम लोगों ने, जैसा कि मेरे इस वीडियो से पहले हम लोगों ने देखा कि फिट इंडिया मूवमेंट, हम सब जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी खुद कितना फिट हैं और लोगों को भी जागरूक करते रहते हैं बीच बीच में। तो उन्होंने 29 अगस्त 2019 को एक फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। काफ़ी पुरानी बात हो गई है, 2019 आज 2025 चल रहा है। तो इसी मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इतनी सब इतना बिजी हो चुके हैं कि हम लोग अपने खुद के स्वास्थ्य को, अपने खुद की फिटनेस को एक नज़रअंदाज कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। पेट निकल रहा है, निकलने दो। सांस फूल रही है, चलो डॉक्टर के पास चलेंगे। तो इन सब के दबाव में पढ़ाई का स्ट्रेस है, मोबाइल लैपटॉप की इतनी आदत लग चुकी है कि वो अपने हमारे जो जीवन शैली है ना, उसको बहुत मतलब प्रभावित कर रही हैं ये सब चीज़ें। तो नतीजा ये है इसका कि इतने छोटे छोटे बच्चे, कम उम्र के लोगों को इतना मोटापा हो रहा है, थकान हो रही है, दौड़ते हैं तो सांसें फूलने लगती हैं, स्ट्रेस हो रहा है। बल्कि स्ट्रेस तो इस एज में अभी होना ही नहीं चाहिए। तो बीमारियां ये जो सब हो रही हैं, तो ऐसे में फिटनेस जिंदगी को संतुलित बनाने का सबसे आसान उपाय है। आप डेली कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी जोड़ लीजिए, सुबह या शाम जब भी टाइम मिले। तो सबसे एक आसान तरीका है, फिटनेस को अपनी ज़िंदगी में आप उतार लीजिए, एक आदत बना लीजिए। उससे क्या होगा कि आपकी जो लाइफ है वो बैलेंस बनी रहेगी। तो मोदी जी ने जैसा कि कहा कि निरोगी होना परम भाग्य है, तो ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है कि अगर आप ध्यान से सुने कि निरोगी होना परम भाग्य है। लोगों के भाग्य में ये चीज़ है अगर कि वो निरोगी हैं। और भाग्य सब लेकर आते हैं, वो चीज़ है, लेकिन ये खुद के हाथ में है। हम लोग अपने आप को कितना फिट रख रहे हैं, कितनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, कितना हेल्दी खाना खा रहे हैं, इसी से अपना भाग्य बनता है। हम फिट रहेंगे, हम अच्छी चीज़ें करेंगे, अच्छी अचीवमेंट्स करेंगे, पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो उसी को लोग बोल देते हैं कि कितना अच्छा इसकी लक है, कितना अच्छा इसका भाग्य है। तो अगर थोड़ा सा रोजाना सुबह या शाम समय निकाल कर हम लोग रनिंग, साइकिलिंग और अगर वॉकिंग तक भी करें, तो कोई भी, या कि फिर कोई भी आउटडोर स्पोर्ट एक्टिविटी 20-30 मिनट करें, तो हम आराम से अपने भाग्य को बदल सकते हैं, हम लोग निरोगी हो सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते भी होंगे कि हम लोग छोटे में पढ़ा करते थे कि हेल्थ इज वेल्थ, है ना। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो अच्छे स्वास्थ्य से ही हम लोगों का पैसा बच सकता है। डॉक्टरों को हमारे जो बेफजूल के पैसे जाते रहते हैं, तो वो बच सकते हैं। वो अपने ही हाथ में है ना। क्योंकि एक देखिए, अच्छे स्वास्थ्य से क्या होता है, एक ऊर्जा आती है शरीर में,
एक पॉजिटिविटी आती है, एक सकारात्मक सोच आती है। तो इन सब चीज़ों से हम फिट रह सकते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि फिटनेस कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए, या किसी डॉक्टर की सलाह नहीं होनी चाहिए, या मोदी जी की सलाह नहीं होनी चाहिए। ये अपनी खुद की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि एक हेल्दी सिटीज़न ही हेल्दी नेशन बना सकते हैं। एक जो नेशन है, अपना इंडिया नेशन है, ये डेवलप कब करेगा? तभी होगा जब सब लोग फिट रहेंगे, सब लोग पॉजिटिव रहेंगे, सब लोग के अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी, तभी हमारा इंडिया फिट रहेगा। आपने इस 10 दिन के वीडियो में मेरा देखा होगा, जैसे एक जगह मैं वेट कर रहा था बारिश ख़त्म होने का। वहाँ पे मुझे आलस आ रही थी, मुझे एक लेज़ीनेस खुद में अंदर से आ रहा था। लग रहा था कि अरे छोड़ो, रहने देते हैं। बट फिर वहाँ पे मैं चला गया। यहाँ पे आप देखिए, मेरे हाथ में चोट लगी थी, पैर में चोट लगी थी, तो मैं रेस्ट कर सकता था। लेकिन अब एक अगर आप मोटिवेशन आप खुद से लेंगे, अगर आप खुद को चैलेंज करेंगे, तो ये सब चीज़ें आसान हैं। तो मैं यही कहूँगा, फिट रहिए, मस्त रहिए।